जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का बायोलॉजी यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम पहला अध्याय पढ़ेंगे। इससे पहले फिजिक्स का पढ़ चुके हैं। जाकर क्लास देख लीजिएगा। अब इसके बाद केमिस्ट्री का पढ़ेगा। इस बायो को पढ़ लेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री का एक लेसन पढ़ेगा। परिभाषा के साथ साथ एग्जाम्पल भी आपको समझाते चलेंगे और लास्ट तक रुकिएगा। आपको प्रश्न उत्तर भी कराया जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी आपको दिया जाएगा। आशा है आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हर टॉपिक पढ़ेंगे। हर टॉपिक पढ़ेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पहला अध्याय जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो कोशिका की खोज और कोशिका सिद्धांत। कोशिका की खोज और कोशिका सिद्धांत में देखो यहाँ पे इसकी परिभाषा में कोशिका सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका सिद्धांत श्लिंड और श्यान्स। कोशिका सिद्धांत पहला क्या होता है? पहला देखो सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। सभी जीव जो भी जीवित है, पेड़ पौधे, जीव जंतु जो भी लिविंग थिंग्स में आते हैं, सजीव में आते हैं, वो इसमें क्या होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका स्वतः जनन नहीं करता। स्वतः जनन नहीं करता। पूर्ववर्ती कोशिका से ही बनती है। कोशिका मतलब जनन नहीं करता। जैसे आदमी, जानवर, जीव जंतु जनन करते हैं, वैसे कोशिका जनन नहीं करता है। पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती है। उदाहरण में राल्ट हुक ने 1665 में कार्क की कोशिका को देखा और सेल नाम दिया। क्या नाम दिया? सेल। कोशिका को सेल नाम दिया। आशा है समझ रहे होंगे। दूसरा देखो, पहला पढ़ चुके हैं। पहला दिया है कोशिका की खोज और कोशिका सिद्धांत हो गया। दूसरा में कोशिका की संरचना और कार्य इसमें समझेंगे। इन दोनों में कोशिका की संरचना और कोशिका की कार्य समझेंगे। यहाँ पे देखो, पहला कोशिका झिल्ली होता है। संरचना में कोशिका झिल्ली होता है। उसके बाद कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका झिल्ली होता है और केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। इन तीनों को फुल डिटेल में समझेंगे। परिभाषा लिख कर लाए हैं कि आपको ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसको परिभाषा में ही हम समझ लेंगे। यहाँ देखो कोशिका झिल्ली की परिभाषा लिखोगे। कोशिका को घेरने वाली लचीली झिल्ली जो पदार्थ के आवागमन को नियंत्रित करती है। पदार्थ के आवागमन को नियंत्रित करती है। आवागमन मतलब इधर उधर जो भी लिक्विड जाती है उसको नियंत्रित करती है। जैसे में जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है कोशिका झिल्ली। कहाँ पाई जाती है? जंतु कोशिका में। अब यहाँ देखो कोशिका द्रव्य में लिख सकते हो कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच का जेल
जेली जैसी पदार्थ जहाँ कोशिकांग पाए जाते हैं। उदाहरण में पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट कोशिका द्रव्य में होता है। क्लोरोप्लास्ट कोशिका द्रव्य में होता है। जैसे यहाँ कोशिका हो गया, कोशिका के चारों तरफ लिक्विड हो गया, लिक्विड जो द्रव्य बात हो रही है, उसमें जो कोशिकांग पाए जाते हैं, इसमें जो कोशिकांग पाए जाते हैं उसकी बात कर रहा है। इसके बीच में केंद्रक होता है। आशा है आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे देखो केंद्रक पढ़ो। यहाँ पे देखो केंद्रक में परिभाषा कोशिका का नियंत्रण केंद्र जिससे अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। उदाहरण के मानव कोशिका के केंद्रक स्पष्ट दिखाई देते हैं। मानव कोशिका के केंद्रक स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पे बना होता है ऐसे, फिर ऐसे मधुमक्खी की छत्ता तमाम जैसा बना होता है, और बीच बीच में ऐसे डॉट डॉट होता है, जो आप सब देखे होंगे अपने ही त्वचा में। देखो केंद्रक स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। आशा है आप समझ चुके होंगे। हाथ पे देखिए केंद्रक स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, जिससे आप वेस्ट पदार्थ क्या करते हैं, बाहर निकालती है। यहाँ पे देखो, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आशा है आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे देखो पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में समझेंगे। पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में समझेंगे। यहाँ पे देखो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, मतलब नहीं होता है। ये देखो दूसरा अंतर, ये अंतर भी लिख सकते हो पादप कोशिका और जंतु कोशिका। अगर अंतर लिखने का है तो यही अंतर लिख लेना। यही 4 अंतर लिख लेना कि कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है और जंतुओं में नहीं पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाई जाती है। ये बड़ी रिक्तिका होती है, इसमें छोटी रिक्तिका होती है। जंतु में छोटी रिक्तिका होती है। उदाहरण में पत्तियों की कोशिका और मानव रक्त कोशिका लिख लेना उदाहरण में। आशा है समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक समझेंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक समझेंगे। प्रोकैरियोटिक में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं? ये देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें क्या होता है, जिसमें केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं होता है। अगर केंद्रक है यहाँ पे तो झिल्ली से नहीं घिरा होगा। कोशिका झिल्ली से नहीं घिरा होगा। क्या होगा? नहीं घिरा होगा। किसी में पाया जाता है? जंतु में, जीवाणु में। क्या? जीवाणु में। उदाहरण के लिए लिख लेना जीवाणु। और यूकैरियोटिक कोशिका में परिभाषा, जिसमें केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। इसमें केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। मानव यकृत कोशिका उदाहरण में लिख लेना। आशा है समझ चुके होंगे। ये देखो कोशिकांग की बात कर रहा है कि कोशिका के अंग को कोशिकांग बोल रहा है कि कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे समझा रहा है। उसके बारे में पहला पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा राइबोसोम, तीसरा गाल्जी उपकरण। मान लो यहाँ पे कोशिका हो गया, यहाँ बीच में केंद्रक, क्या बोलना है? केंद्रक। उसके बाद इसके चारों तरफ लिक्विड मान लें। क्या? लिक्विड।
अब यहाँ पे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, क्या हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। और फिर यहाँ पे हो गया राइबोसोम, राइबोसोम। यहाँ पे गाल्जी का, ये क्या हो गया गाल्जी का, गाल्जी उपकरण, उपकरण। यहाँ पे देख लेना, ये क्या हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये हो गया राइबोसोम। यहाँ पे देखो इसके कार्य समझो, परिभाषा लिख लेना कि माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा तो क्या निकला है, माइटोकॉन्ड्रिया की परिभाषा क्या लिखोगे, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल होता है, मतलब कोशिकाओं को पावर हाउस बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। एटीपी यानी ऊर्जा उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए मांसपेशियां कोशिकाओं से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम में परिभाषा प्रोटीन संश्लेषण का स्थल, सभी जीव कोशिकाओं में पाए जाते हैं, सभी जीव कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लिख लेना उदाहरण में। यहाँ में देखो गाल्जी उपकरण में देखो यहाँ पे पदार्थ का संग्रह, संशोधन और पैकेजिंग में होता है। लार ग्रंथि की कोशिकाओं में संक्रिया। आपका ज़्यादा नहीं समय लेते हैं, इसलिए लिख कर लाते हैं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाया जा सके, कम से कम समय में आपका नोट्स और एनालिसिस कर दिया जा सके। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना कि टाइम से आपके नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब यहाँ पे छठवां पे देखो, यहाँ पे कोशिका विभाजन पढ़ेंगे। तो कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, पहला क्या होता है विभाजन, माइटोसिस द्वारा होता है। दूसरा विभाजन होता है मियोसिस, आशा है समझ चुके होंगे। इसको देखो यहाँ पे, इसका परिभाषा लिख लेना कि द्विगुणित कोशिकाओं का विभाजन जिसमें संतति कोशिकाएं आनुवंशिक रूप से समान होती है। संतति कोशिकाएं आनुवंशिक रूप से समान होती है, मतलब जो जनक कोशिका है वो संतति कोशिका के समान है, वही बोल रहा है, आनुवंशिक रूप से समान है। जैसे त्वचा कोशिकाओं का विभाजन उदाहरण में लिख लेना मियोसिस में देखो यहाँ पे कि युग्मक निर्माण के लिए अगुणित कोशिकाओं का विभाजन, उदाहरण में शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण किस में आएंगे, मियोसिस में आएंगे। आशा है समझ चुके होंगे। इसको फुल डिटेल में पढ़ना है, अभी छोटे क्लास में 9th में, और फुल डिटेल में पढ़ना इसको 11th 12th में फुल डिटेल्स में पढ़ाया जाता है। यहाँ पे देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, यहाँ पे आपका टॉपिक समाप्त होता हुआ अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे दिया जाएगा। देखो पहला आ सकता है, पहला कोशिका की जीव की मौलिक इकाई क्यों कहते हैं मौलिक इकाई कोशिका को। यहाँ पे लिख लेना कोशिका सभी जीवाणुओं की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है।
यह स्वतंत्र रूप से जीव की सभी क्रियाएं जिसमें श्वसन, पोषण, उत्सर्जन कर सकती है। यह क्या हो गया, आंसर लिख लेना। दूसरा देखो यहाँ पे, पादप और जंतु कोशिकाओं में 3 अंतर लिखिए। अंतर आपको पादप और जंतु कोशिका में बताया गया था, और यहाँ पे भी लिख लेना, यहाँ पे भी लिख लेना। आशा है समझ चुके होंगे। अब चल रहे हैं अगले क्वेश्चन आंसर पे। वीडियो को रोकना और लिख लेना। यहाँ पे देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का संश्लेषण होता है, जो कोशिका के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। लिख लेना आंसर में इसको। चलते हैं चौथा, लास्ट में देखो चौथा देखो, चौथा क्वेश्चन आंसर अंतर जो पढ़ाए थे अभी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कोशिका झिल्ली नहीं होती है, कोशिका झिल्ली केंद्रक झिल्ली होती है। केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, केंद्रक झिल्ली होती है। कोशिका नहीं होती है, यहाँ पे कोशिकांग होते हैं। कोशिकांग की बात बोल रहे, कोशिका की नहीं। कोशिका के अंदर जो होता है उसको कोशिकांग बोला जाता है। आशा है आप समझ चुके होंगे। ये देखो लास्ट क्वेश्चन आंसर देखो, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आंसर लिखना। गाल्जी उपकरण का क्या कार्य है? तो गाल्जी उपकरण प्रोटीन और लिपिड का संशोधन, पैकेजिंग और कोशिका में विभाजन, भिन्न भागों में परिवहन करती है। वीडियो को रोकना और लिखना। आशा है आप समझ चुके होंगे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जो आपको नहीं समझ में आया होगा वो कमेंट करें। जो टॉपिक इसमें छूट गया है, आपके हिसाब से नहीं दिया गया है, और इसमें आपको क्या क्या चाहिए, अगले क्लास में बताना कि उस MCQs भी चाहिए, या शॉर्ट आंसर भी चाहिए, और लॉन्ग आंसर भी चाहिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।